अब एक छोटा सा सवाल मेरे भाई ने पूछा था मुझसे, और वो हमसे ये पूछा था कि सर पहली बात यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कैसे करें, यानी यहाँ पर जो सीपीओ है, इस सीपीओ की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि सर सीपीओ की भी स्ट्रेटजी थोड़ा सा इंक्लूड कर दीजिए, और साथ में हम यहाँ पर जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के भी हम बात कर सकते हैं। दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा सेपरेट हम बात कर लेंगे, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं है। अगर आप देखेंगे सीपीओ का पेपर तो वो आपका पड़ेगा नवंबर के समय में, ठीक है। अगर हम फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर सीपीओ के पेपर को लेकर, तो सीपीओ का पेपर आपका नवंबर में होने वाला है। सीपीओ का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो फ्री फंड की नौकरी देता है। अब बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, फ्री फंड शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, पता भी है, गंभीरता को समझिए आप। फ्री फंड में नौकरी कहाँ पर मिलती है, तो मैं बता रहा हूँ ये फ्री फंड किन के लिए होता है। जो स्टूडेंट बहुत ही डेडिकेशन के साथ सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं, या जिनके सीजीएल में अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, उनके लिए सीपीओ निकालना बहुत आसान होता है। स्पेशली वो बच्चे जो ऑलरेडी थोड़े से फिजिकली फिट होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि सीपीओ में आपका पूरा का पूरा पेपर 3 पाली में होता है। पहला आपका हो जाता है टीयर 1 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो होता है फिजिकल ईटी पीईटी का टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर टीयर 2 होता है। इसके अलावा और कोई पेपर नहीं होता है। जो ये टीयर 1 होता है ना, सेम आपका सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की तरह पेपर होते हैं, बस इनमें सवालों की संख्या दोगुनी हो जाती है और कुछ नहीं। जैसे अगर आप सीजीएल का पेपर देते हैं तो मैथ में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ 50। इंग्लिश में आप देते हैं 25 क्वेश्चन, तो यहाँ 50। रीजनिंग में 25 के जगह यहाँ 50 मिलता है। जीएस के जगह यहाँ 25 के जगह 50 क्वेश्चन मिलता है। 200 नंबर का ये पेपर होता है, जैसे आपका प्री भी 200 नंबर का होता है। बस यहाँ पर आपको 1 घंटे मिलते हैं, तो इनको पेपर को सॉल्व करने के 2 घंटे मिलते हैं, ठीक। 2 घंटे में इन्हें ये पेपर देना होता है। प्री जब ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद इनका फिजिकल होता है। फिजिकल में आपके बहुत सारे इवेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको 1600 मीटर का रेस होता है, जिसको आपको एक तय समय 5.5 मिनट के अंदर, या शायद 5.5 मिनट के अंदर इसको भागना होता है। फिर उसके बाद आपका शॉर्ट पुट होता है। शॉर्ट पुट का मतलब जो गोला आप फेंकते हैं ना, वो होता है। और फिर शॉर्ट पुट के बाद यहाँ पर जो है आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों होता है। एक आपको हाई जंप लगाना होता है और दूसरा आपको लॉन्ग जंप लगाना होता है। ये सारे के सारे यहाँ पर होते हैं इवेंट। जब आप इन चारों इवेंट को यहाँ पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप सीपीओ का मेंस देते हैं, और ये मेंस आपका होता है इंग्लिश का पेपर। टोटल कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 200 नंबर का 200 सवाल आता है, एकदम मेंस की तरह 200 क्वेश्चन, ठीक। और पेपर का समय कितने का, 2 घंटे का। जिस तरीके से सीजीएल का मेंस देते हो ना, 2 घंटे में कुल 200 सवाल आते हैं, उनको करना होता है। 200 नंबर का पेपर होता है। फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, और मेरिट लिस्ट के बाद आप अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजे जाते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ जो होता है वो सबसे हाई जाता है। फिर इसके बाद कभी आपका हो गया तो सीआईएसएफ का आ जाता है, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर। फिर उसके बाद आपका होता है आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी हो जाता है, उसका सब इंस्पेक्टर, और भी आपके डिपार्टमेंट होते हैं। तो इस तरीके से करके काफ़ी स्टूडेंट मेरे ऑलरेडी हैं जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी लगे हैं, सीआईएसएफ में भी सब इंस्पेक्टर लगे हैं, आईटीबीपी में भी हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये मैं जो आपके सामने पूरा गणित मैंने जो यहाँ पर रखा हुआ है, किसका, सीपीओ का, ये गणित में, ये चक्रव्यूह में आपको इसको तोड़ना कैसे है। कभी भी आप किसी भी परीक्षा को क्रैक करने की जब रणनीति बनाते हो ना, तो ऐसा है बनाया करो, एक बड़ा सा चार्ट टेबल लिखा करो, और उसमें देखा करो कि हाँ कितने नंबर का पेपर है क्या नहीं है, ताकि आप उसका पूरा एक रणनीति बनाओ, उसको भेदने का रणनीति बनाओ, कि इसको भेद कर अपने लिए सिलेक्शन कैसे लिया जाए। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, सीजीएल में काफ़ी तरह के स्टूडेंट होते हैं। प्रोबेबली अगर हम बात करें तो 3 तरह के। एक वो वाले स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी पढ़ाकू होते हैं, मैं उन्हीं कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में तो होते हैं, लेकिन अगर उनसे बोल दो 400 मीटर भाग
हाँ, माइक की बैटरी डाउन हो गई थी, इस वजह से चला गया। तो मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा था वो मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा था कि देखो, जो बीच वाले स्टूडेंट होते हैं वो बड़े आसानी से सारे के सारे लेवल्स को पार करके अपने लिए सीट ले लेते हैं। रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि ये पढ़ने में भी थोड़े से होशियार होते हैं और फिजिकली फिट होते हैं। जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू स्टूडेंट होते हैं ना, वो जाके यहाँ इन्हीं रास्तों में बीच में जाके फुस हो जाते हैं। रीज़न, इन्हें पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, इनको 180 185 तक लाना आता है, लेकिन उसके बाद फिजिकल टेस्ट में जाते जाते हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1600 मीटर का रेस निकालना आसान बात नहीं होता है। 4-400 के जब 4 चक्कर लगाने होते हैं ना, तो पेट घुटना सारे के सारे जवाब दे देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहीं पर छटाई हो जाती है। जब यहाँ छटाई हो जाती है तो बाकी किसी में कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर जुगाड़ू पे भी आते हैं कि कुछ जाके वहाँ जुगाड़ कर लेंगे, तो कोई जुगाड़ उगाड़ होता नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। साथ में बात करते हैं इसके प्री के कट ऑफ की, तो वो काफ़ी कम कट ऑफ जाती है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, बहुत नॉमिनल कम कट ऑफ होता है। यहाँ पे लड़कों का अलग कट ऑफ निकलता है, लड़कियों का अलग कट ऑफ निकलता है, तो ये एक अलग से फ़ायदा मिल जाता है यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट को यहाँ पर, कि वो कॉमन कट ऑफ में नहीं आकर थोड़ा उनका कट ऑफ यहाँ कम जाता है। जब आप टीयर 1 दे देते हैं तो फिर पीईटी होता है। ठीक है, तो टीयर 1 में घबराइएगा मत। जैसे हमारे गुरुकुल की 2 लड़कियां, एक निशा शर्मा है और एक और मुझे एग्जैक्ट नीलम डबास हैं, ये दोनों के दोनों जब इन्होंने प्री दिया था तो इनके प्री में ज़्यादा नंबर नहीं थे, 155 या 160 करके थे। ठीक है, और 155 या 160 नंबर पे इनका जो रैंक आ रहा था ऑल ओवर इंडिया में उस समय लगभग 40,000 के करीब में आ रहा था। बहुत जी तोड़ इन्होंने मेहनत की फिजिकल के लिए। मैं खुद देखता था यहाँ पर पट्टी बांधे रहते थे, टैबलेट लेना, इंजेक्शंस लेना ताकि पेन वो कम हो सके, और दिन रात ये रगड़कर जो है वो ग्राउंड में पूरा भागते रहेंगे, ग्लूकोज लेते रहेंगे। इन्होंने बहुत मेहनत की और इनका फिजिकल का पेपर हुआ। फिजिकल के पेपर के बाद इन्होंने टीयर 2 का एक नॉर्मल सा पेपर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं होती है। पिछली बार का पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, बाकी नॉर्मल इसका लेवल थोड़ा डाउन ही रहता है। 200 नंबर में यहाँ पर उनके 190 प्लस आए, और बाद में जब उनका फाइनल रैंक निकला तो एक का रैंक 57 के करीब में था और एक का रैंक जो है वहीं 60-70 के करीब में था। तो 40,000 से वो सीधा 57 पर आ गए। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस ये फिजिकल लेकर आता है, क्योंकि प्री में तो सारे के सारे टॉपर होते हैं, 180 वाले भी, 185 वाले भी, लेकिन इनसे पीटी का टेस्ट नहीं निकलता है। ठीक है, और जिनका निकल जाता है तो फिर वहीं वो मेडियोकर स्टूडेंट होते हैं, बीच वाले होते हैं, उनमें फिर कंपटीशन ये हो जाती है जो ज़्यादा पढ़ने वाला है वहीं सिलेक्शन लेके जाता है। राइट नाउ वो दोनों के दोनों दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखेंगे तो उसमें भी हमारे जो हैं वो दोनों कनेक्टेड हैं, एसआई निशा शर्मा करके हैं एक, और भी हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इन्होंने मतलब यहाँ पर जो है सीजल से अगर मारा हुआ कोई है या फिर ऐसा लगता है कि नहीं सीजल मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, तो सीपीओ एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अब यहाँ पर आपका नवंबर में पेपर ये होने वाला है, समय आपके पास काफ़ी कम है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इस पेपर को क्रैक ना कर पाएँ। इसको निकालने का एक ही मूल मंत्र है, और वो यहाँ पर ये है कि आप अपने सिलेबस को पूरा करिए। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सभी से 50-50 नंबर के सवाल आने हैं, तो आप यहाँ पर इन सभी के सिलेबस को पूरा टारगेट करिए कि आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस उसको कैसे पूरा करें। अगर आप मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लेकर मैथ्स का पूरा करना चाहते हैं, रीजनिंग का रिकॉर्डेड बैच लेकर उससे पूरा करना चाहते हैं, आप वैसे करिए। आप यूट्यूब से कवर करना चाहते हैं, वहाँ से करिए। आप कोई बुक से कवर करना चाहते हैं, आप वहाँ से करिए। समय कम है, इसको एक एक टॉपिक आप यहाँ से कंप्लीट करते चलिए। जब आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, जैसे मानिए इंग्लिश आपको पढ़ना है, तो इंग्लिश में प्रशांत सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है, आप उनका बैच ले सकते हैं। यूट्यूब पर भी उनका काफ़ी अच्छा सीरीज चल रहा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और भी आपके जैसे मानिए नीतू सिंह की बुक हो गई, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। मॉक टेस्ट आपको देना है, लेकिन सीपीओ का मॉक नहीं देना, फुल लेंथ मॉक नहीं देना, आपको यहाँ पर सीजीएल का मॉक देना है। क्यों? क्योंकि सीपीओ का मॉक 2 घंटे का होता है और सीजीएल का मॉक जो होता है वो 1 घंटे का होता है। तो 1 घंटे का मॉक दोगे तो ज़्यादा फायदे में होगा। तो मॉक में थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 घंटे वाला सीपीओ का मॉक ना देके 1 घंटे वाला सीजीएल का मॉक देना है। ठीक है, जब यहाँ पर आपने उसके बाद मॉक टेस्ट दे दिया, तो अब आगे क्या प्रोसीजर रहेगा कि सर पेपर क्लियर हो रहा है, साथ में हम मॉक भी दे रहे हैं, तो एक तरफ सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और एक तरफ मॉक से प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होते जा रही है। फिर थोड़ा थोड़ा आप करीब बढ़ के चले जाओगे। 120-130 प्लस जब आपका आना शुरू हो जाएगा, तो इतना समझ लीजिएगा कि सिलेक्शन आपका प्री में हो चुका है। ठीक है, और आपके प्री के 2-4 महीने के बाद आपका फिजिकल का टेस्ट हो जाता है। तो जैसे प्री का पेपर आप देंगे, उसके बाद आप अपने फिजिकल के लिए रेडी हो जाएंगे और तब आप अपने फिजिकल की भी तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है,
तो जिस तरीके से आप सीजीएल की प्रिपरेशन करते हो या सीएचएसएल की करते हो उसी तरीके से सीपीओ होता है, इसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना होता। अगर आपको सीपीओ का और डिटेल में स्ट्रैटेजी देखना है तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपका सीजीएल का स्ट्रैटेजी का वीडियो बना रखा है कि सीजीएल को कैसे क्लियर करें, आप उसको देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी सीखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे, तो उसी तरीके से आप यहाँ सेम फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जीवन में अगर सीरियस हो गए ना तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके बारे में मुझे यहाँ पर जानकारी ना हो। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, और कोई ऐसा शायद ही एसएससी का ऐसा पेपर ना हो जिसको हमने क्रैक ना करा हो। ऑलमोस्ट हर पेपर को हमने क्रैक किया और हर पेपर को निकालने की हमें रणनीति पता है। इसीलिए थंबनेल पर आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, सेलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट में नहीं, कई सारे डिपार्टमेंट में। तो अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो मैं आपको आसमान तक पहुंचा सकता हूं, हम साथ मिलकर वहां तक चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है तो फिर बात वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। तो डेडिकेशन रखिए, हम आपको हर तरीके से यहाँ पर गाइड करेंगे आपके बड़े भाई होके, बस आपको मन लगा के पढ़ना है।